यस, वेलकम 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज अपने इंग्लिश में जो अपन लेने जा रहे हैं वो अपन बोर्ड एग्जाम में जैसे आपको लिखा है ना टेंसों के बारे में, तो थोड़ा अपन जो क्वेश्चन सीरीज दे रहे हैं आपको उसमें अपन टेंस के तो प्रश्न करवाएंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक समझ लो आप यूँ। तो मैंने आज यहाँ लिखा ग्रामर वाले टॉपिक में, है ना, ग्रामर वाले टॉपिक में आज अपन शुरू करते हैं टेंस को। ठीक है ना, किसको आपको मालूम है हम 6 क्लास से 6, 7, 8, 9 कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा एक बेसिक आप जानकारी ले लो। हम सभी जानते हैं कि टेंस हमारे, हाँ यह है ना टेंस, अपन देखो इसमें कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली अपन जानते हैं, देखो मालूम है टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, अगर आप सब जानते हैं। हमने एक लिखा प्रेजेंट, है ना, आराम से प्रेजेंट टेंस। आप समझे हमारा एक ही काम है बोर्ड में पूरे में से पूरे नंबर लेना, अच्छे नंबर लेना। अब मैं सीधी टेंस की वर्कशीट करवाने की बजाय एक बार थोड़ी आज अपन 10-15 मिनट बेसिक में समझेंगे। तो प्रेजेंट टेंस और दूसरा टेंस हमारा कौन सा आ गया, ये हमने लिखा पास्ट टेंस। कौन सा लिखा हमने, पास्ट टेंस। और तीसरा लिखा जो हमने लिखा फ्यूचर टेंस। कौन सा लिखा हमने, फ्यूचर टेंस। समझ में आया? ये 3 टेंस आज हमारा ग्रामर टॉपिक है। ग्रामर में टॉपिक टेंस लिया। टेंस में कितने टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और कौन सा हुआ हमारा, फ्यूचर टेंस। अब हम यह अच्छी तरह से जानते हैं। भले आप कोई हमारे ऐसे स्टूडेंट्स नहीं जानते तो भी घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन आज से आप समझना शुरू कर दो। हर एक टेंस के कितने कितने भाग होते हैं, 4 भाग। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ मैंने आपको लिखा, जैसे भी आपके सामने यहाँ देख लीजिए, मैंने अभी ये लिखा। देखो अब मैं आपके 3 भाग लिख रहा हूँ। नंबर 1 भाग लिखा मैंने, क्या लिखा, प्रेजेंट, या मैं प्रेजेंट में लिख करके सीधा लिखता हूँ सिंपल टेंस, है ना। क्या लिखा आपको, सिंपल टेंस, यहाँ लिखा मैंने। आप भी लिख सकते हो, क्या लिखा, सिंपल टेंस। दूसरा मैंने क्या लिखा, कंटिन्यूअस टेंस, है ना, कंटिन्यूअस टेंस लिखा। तीसरा कौन सा लिखा मैंने, है ना, परफेक्ट टेंस। समझना एक बार आप यूँ समझो, परफेक्ट टेंस। और चौथा कौन सा लिखा, यहाँ लिखा मैंने परफेक्ट, हाँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखना आप ये, है ना, ये आपके सामने। ये तो हम काफ़ी समय से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बोर्ड की एग्जाम में हमारे इन लोगों ने 4 नंबर दिए हैं। 1-1 नंबर के प्रश्न आएंगे और जो वर्ब है उसका हमारे को करेक्ट फॉर्म भरनी होती है। ऐसी स्थिति में मैं आपको वर्कशीट करवाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैंने समझा कि एक आपको ऐसा लेसन दिया जाए ताकि आपको इन, मैं क्या लिखूं, टेंसेज के बारे में आपको पूरी एक जानकारी मिल जाए, मोटी मोटी जानकारी मिल जाए। तो समझ गए होंगे आप यहाँ पर, तो इतना तो आप समझ गए होंगे। देखो यो क्या समझे, टेंसेज 3 है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और अब जो मैंने 4 भाग बताए हैं, सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हर एक के 4 भाग है ना। इसके भी कितने भाग होंगे हमारे, जैसे मान लिखा ना, यानी कि यहाँ पर आप देख लीजिए, इसके भी कितने भाग हुए, 4 भाग। इसके भी कितने भाग हुए, 4 भाग। इसके भी कितने भाग हुए, 4 भाग। अब कोई पूछे कि 4 कौन कौन से हुए, तो मैं क्या बोलूँगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलो, या सिंपल प्रेजेंट बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलो, कोई भी हो। दूसरा कौन सा हुआ हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। या कौन से होंगे, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ कैसे बोलेंगे, वापस बोलो, बोलो मेरे साथ, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 4 + 4 यानी टोटल में कहूँ तो हमारे कितने टेंस की जब बात करेंगे, 12।
12 हो गए। अब ध्यान क्या रखना है अपने को वह देख लीजिए। ये तो हमारी बेसिक आधारभूत बात हुई। अब एक बात आपको समझना पड़ेगा ये, और वह बात आपको यह समझनी है, जब जब भी हम टेंस की बात करते हैं, देखो हाँ समझना, जब जब भी हम टेंस की बात करते हैं, इसको मिटा दो, मैं देख लीजिए थोड़ा, मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ, इधर देखिए। जब जब भी हम टेंस की बात करेंगे ना, तो टेंस का सीधा असर जो पड़ता है ना हमारे, वो डायरेक्टली किस पे पड़ता है? वर्ब पे। ध्यान रखिए, किस पे? वर्ब पे। टेंस का असर, टेंस की बात करेंगे, न कभी सब्जेक्ट में चेंज आएगा, न कभी ऑब्जेक्ट में चेंज आएगा, न कभी एडवर्ब में चेंज आएगा। चेंजेस केवल आने वाले हैं ना, तो किस में आने वाले हैं? वर्ब में आने वाले। ध्यान से समझें, ये जो बेसिक में समझा रहा हूँ, यह आपके टेंस में तो है, लेकिन साथ में आपके एक्टिव जो वॉइसेज के 2 प्रश्न हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वहाँ भी काम आएंगे। आपके रिपोर्टेड स्पीच 2 नंबर के, उसमें भी काम आएंगे। आपके क्वेश्चन फॉर्मेशन है, उसमें भी आपके काम आएंगे। यानी टोटली ग्रामर में जो बेस बनता है हमारा, वो हमारा टेंस से ही बनता है। तो वापस आ जाइए, जब मैं टेंस की बात करता हूँ ना, तो टेंस का मतलब सीधा साधा असर डायरेक्टली किसको प्रभावित करता है? टेंस माने वर्ब का रूप। टेंस जब भी बोलेंगे तब आपको वर्ब ही नजर आने चाहिए। जब जब जैसे मान लो इसके 4 पार्ट, इसके 4 पार्ट, इसके 4 पार्ट, टोटल पार्ट 12 हो गए, तो मोटे तौर पे ये बोलूं कि वर्ब को भी 12 रूपों में बदलना पड़ेगा। यानी वर्ब है ना, वैसे तो हम जानते हैं, जैसे मान लो वर्ब भी हमारे 2 होते हैं, ये तो बेसिक बातें हुई। यहाँ हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा। वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब में भी हमारे 2 आती है, एक हमारे हेल्पिंग वर्ब आती है और एक हमारे कौन आती है? मेन वर्ब। फिर मेन वर्ब की बात करें तो आपको मालूम है ना, इसका एक फर्स्ट फॉर्म होती है, एक सेकंड फॉर्म होती है, एक थर्ड फॉर्म होती है। ये आपको मालूम है ना? बिल्कुल, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब। तो जब भी टेंस की बात करेंगे तो हम इसी पे बात करेंगे, वर्ब पे। और वर्ब में कौन कौन आएंगे? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। बस अब आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो रही होगी कि सर जिस भी टेंस को हमने टच किया, जैसे मान लो मैं तो ये कह रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस लिया और एक लिया पास्ट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दोनों टेंसों में जो वेरिएशन होगा, जो अंतर होगा, वो कहाँ होगा? वर्ब के पैटर्न में अंतर होगा, न कि सब्जेक्ट में। आओ मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, यह समझा आपको यूँ, इधर देख लीजिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा ना, समझना भी, मैंने एक सेंटेंस लिखा जो मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का लिख रहा हूँ ना, ये लिखा, जैसे लिखा ही गोज टू मॉर्निंग वॉक। ही गोज, ये ऐसे लिखो, हमने लिखा ही गोज टू रानीवाड़ा, ये हमने लिखा ही गोज टू रानीवाड़ा एवरी डे। एक मैंने वाक्य लिखना, देखना समझना भी, ये मेरा फर्स्ट है। दूसरा लिखा, यहाँ लिखा मैंने ही वेंट टू रानीवाड़ा, समझना दोनों वाक्यों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रानीवाड़ा यस्टरडे। अब मैंने 2 वाक्य लिखे आपके सामने, ठीक है। अब न तो हमारे देखो यहाँ ही है, यहाँ भी ही है, यहाँ हमारे रानीवाड़ा है, यहाँ भी हमारी रानीवाड़ा है, यहाँ भी हमारा टू था, यहाँ भी हमारा टू था, ठीक है। अब चेंजेज कहाँ आया वो देख लीजिए। जो चेंजेज आया ना, वो चेंजेज यहाँ आया। कहाँ आया? देखो यहाँ आया है गोज और यहाँ आया है वेंट। ये गोज और वेंट दोनों ही कौन है? वर्ब। ये दोनों क्या है? वर्ब से। समझ गए होंगे आप। जब टेंस की बात करेंगे तो हमेशा सीधी वर्ब की बात करेंगे। हो गया क्लियर? टॉपिक क्या हम आज पढ़ा रहे हैं आपको? टेंस की बेसिक नॉलेज दे रहे हैं आपको। तो ऐसी स्थिति में जब भी टेंस पढ़ेंगे, कोई भी टेंस लो, तो हमारा प्रभाव किस पे पड़ेगा? वर्ब पे। यानी वर्ब का जो पैटर्न है ना, वही टेंस है। तो हमने देखा ये 12 हमारे फॉर्म है, 12 टेंसों के पार्ट है, तो 100% हमारे वर्ब के पैटर्न भी कितने होंगे?
12 पैटर्न होंगे। अब आप बोलोगे सर 12 पैटर्न हम कैसे याद रखें? बिल्कुल सिंपल और इजी है। हर एक वर्ब के 12 पैटर्न कैसे होंगे अभी हम आपको समझाएंगे। अभी मैंने 10 मिनट में क्या बोला? ग्रामर लिए। ग्रामर में कौन सा टॉपिक लिया? टेंस। कितने हुए? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रत्येक कितने कितने भाग हुए? 4 भाग हुए। और उसमें कौन, टेंस का मतलब क्या है? वर्ब। कौन से रूप में वर्ब आती है? जितने भी टेंस हम अलग अलग लेंगे, ज्यों ज्यों वर्ब के रूप बदलते रहेंगे। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, ये पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। लेकिन न सब्जेक्ट में अंतर आया, न ऑब्जेक्ट में अंतर आया, न प्रीपोजिशन में आया। तो अंतर कहाँ आया? केवल वर्ब में। तो हम आपको ये 12 रूप वर्ब के एक बार आज ही आपको समझा देते हैं और आपको याद करना है। चलिए अपन आगे चलते हैं। यहाँ देखिए आप, अब मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे मान लो पहले मैंने लिया यहाँ पर यूँ, है ना। अब मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या लिया? यहाँ देखो लिखा, मैंने लिखा सिंपल प्रेजेंट। कोई भी लिख दो बोले। मैंने लिखा प्रेजेंट, लिखो मेरे साथ साथ, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसके डिटेल में न जा करके मैं तो आपको केवल आज इतना ही सिखाऊंगा कि इसमें वर्ब का क्या पैटर्न है, अच्छी तरह समझ लो। जिनको टेंसों की जानकारी है वो भी समझें, और जो नए नए हमारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, किसी कारणवश नहीं सीख पाए, वो भी आप समझ ले। मैंने कौन सा लिखा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखूंगा, वर्ब की बात आएगी ना, तो पहले कौन सी आएगी? हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें बच्चों हेल्पिंग ये होती है, याद रखो, डू या डज, याद रखना है ना, इसको भूलना मत अभी। क्या? प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? डू या डज। अब प्रश्न वापस वही खड़ा, डू किन के लिए, डज किन के लिए? ये तो नॉर्मल सी बात है, फिर भी थोड़ा अपन आज अपने कहा है कि बेसिक सीख रहे हैं। तो देख लीजिए, डू का प्रयोग कब होगा? जब हमारा सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा? आई है, यू है, प्लूरल माने बहुवचन है, तो इनके लिए आएगा हमारा डू। और डज किन के लिए आएगा? देखो, तो डज आएगा हमेशा सिंगुलर के लिए, हमेशा डज का प्रयोग होगा। हो गया क्लियर? डू सब्जेक्ट जब आई, यू या प्लूरल है तो डू, और डज किन के लिए आएगा? सिंगुलर माने एक वचन के लिए डज का प्रयोग होगा। अब हमारा आई मेन वर्ब, ये जो मैं एम भी लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब मेन वर्ब बोलो। तो इसमें हमेशा वर्ब का या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? जब प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात बोली, मैं आपको लंबा चौड़ा न पढ़ा करके केवल इसका वर्ब का पैटर्न समझा रहा हूँ। तो वर्ब की बात करो तो वर्ब हमारे दो आ गए, एक तो आ गई हेल्पिंग वर्ब, एक आई मेन वर्ब। एवरी टाइम, हर पल आपकी जुबान पे ले लो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, और मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसके बाद एक आपको मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा नोट, ऐसे लिखा मैंने, है ना, थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, नोट लिखा। क्या कहना चाहता हूँ मैं इसमें आपको ये कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए, अगर आपको डू प्लस वर्ब कभी आ जाए, यानी गणित की भाषा में लिखा, किसी वर्ब के पास डू के बाद वर्ब आए तो हमेशा वर्ब ही रहेगी। डू के पास क्या है कि वर्ब रहेगी, माने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ध्यान रखना। अगर डज के पास वर्ब आए तो यह हो जाएगी हमारी वर्ब के पास या तो आएगा एस या आएगा ईएस। इस बात को कभी भूलना मत, मैं भी आपको इसके प्रयोग करके बताता हूँ, ध्यान दें। क्या लिखा मैंने, समझ ले। डू के पास वर्ब आवे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, डज के पास वर्ब आवे तो वर्ब के साथ क्या लगेंगे, एस या ईएस लगेंगे। कैसे, इधर देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा, आपको पहले तो ये समझा दूँ फिर आगे चलता हूँ। मैंने लिखा डू प्लस गो तो यह गो ही रहेगा। अगर मैंने लिखा डज प्लस गो तो यह हमारा आएगा गोज। क्यों कि डू प्लस वर्ब मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डज प्लस वर्ब यानी वर्ब के साथ एस या ईएस। इस चीज़ को कभी भूलना मत। एग्जाम्पल एक लिखवाता हूँ, जैसे हमने लिखा, एक सेंटेंस लिखा, क्या लिखा,
ही डज ड्रिंक, देखना ही डज ड्रिंक। तो वैसे तो हम देखें ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि जब डज और वर्ब साथ में है तो हमेशा ये डज ड्रिंक में मिल जाएगा और क्या हो जाएगा, ही ड्रिंक्स। क्या आ जाएगा, ही ड्रिंक्स। तो याद रखिए ये खूब काम आएंगे। अभी आपको नॉर्मल लग रही है, लेकिन मैंने पहले बोला हमारे 4 नंबर टेंसेज के हैं, 2 नंबर रिपोर्टेड स्पीच के हैं, 2 नंबर हमारे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के हैं, 2 नंबर हमारे क्वेश्चन फॉर्मेशन। सभी में ये टेंस की आधारभूत जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। कौन सा टेंस चल रहा है अपना, प्रेजेंट सिंपल टेंस, कौन सी हुई हेल्पिंग वर्ब, डू और डज, और मेन वर्ब कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और विशेष बात, डू प्लस वर्ब मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डज प्लस वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेंगे। तो ये आपको इसमें देखना, बस ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरा हो गया। अब इसके कैसे कैसे प्रयोग हैं, क्या करना है, वो मैं नेक्स्ट में दूंगा। आज तो आपको इनकी वर्ब का पैटर्न समझा रहा हूँ कि भाई प्रेजेंट सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके अंदर उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, डू और डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनकी यूजेज कहाँ होते हैं, कहाँ प्रयोग होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को कब उपयोग में लेते हैं, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे वाक्यों में किया जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो होगा अपना। जो पहले आज 1-2 वीडियो में आप इसको अच्छी तरह से आप समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, कौन सा हुआ, प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरा हो गया। अब मैं आपको ले चलता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो आपको याद क्या रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, हेल्पिंग वर्ब डू और डज, और मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखना, डू प्लस वर्ब मीन्स वर्ब, और डज प्लस वर्ब माने वर्ब के साथ एस या ईएस। चलिए नेक्स्ट आपको ले चलता हूँ। आगे मैं जाऊँ तो अभी आपको लिखा मैंने यहाँ पर, देखो ये लिखा मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिए, बस मुझे तो यही आना आपको। इसके जो यूजेज हैं, इसके प्रयोग हैं, वो बाद में समझाऊंगा। अभी तो आप ध्यान दो, प्रेजेंट के 4 भाग हुए, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए तो यहाँ हमारे, बस आपको एक इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन है इतना सीख लो आप, इसकी मेन वर्ब कौन है इतना सीख लो आप, आगे बढ़ते रहो। अब हमारा एक ही काम है, बोर्ड में हमारे को नंबर पूरे में से पूरे लेने हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी आएगी ना, वो कौन कौन से आने वाले हैं, इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम। या तो आएगा इज, या आएगा आर, या आएगा एम, ठीक है। और मेन वर्ब हमेशा क्या आएगी, वर्ब के साथ क्या आने वाला है, आईएनजी, है ना, वर्ब प्लस आईएनजी, ये इसका रूप आएगा। मैंने यहाँ पर वाक्य भी लिख दिया, जैसे मान लिखा मोहन इज, मैंने लिख दिया मोहन इज गोइंग टू हिज ऑफिस, टू हिज ऑफिस। मोहन अपनी ऑफिस में जा रहा है, आया, ये वर्ब का रूप आ गया, वर्ब प्लस आईएनजी। छोटा सा प्रश्न खड़ा रह जाता है कि सर इज कहाँ आएगा, चलो समझा जाता है आपको। देखो मैंने लिखा यहाँ पर, यहाँ लिखा, जैसे अभी आपके पास में ये देख लीजिए, अब आपको लिखा इज, तो हमने लिखा इज। जहाँ सब्जेक्ट कैसा होगा हमारा, सीधी बात है सिंगुलर, लिखते रहे आप, सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, इज। आर किनके साथ में आने वाला है, देखो यू के साथ और प्लूरल के साथ। और जो एम है ना, एम, ये किनके साथ आने वाला है, सब्जेक्ट आई के साथ। बस ये टेंस भी पूरा। क्या बोला आपको, यूँ टेंस जाना मतलब किस में चेंजेज है, वर्ब में। वहाँ वर्ब क्या होती थी, डू डज फर्स्ट फॉर्म, यहाँ हमारे क्या आ रही है, इज आर एम और आईएनजी। बस ये बात पूरी हो गई। याद रखिए, अभी आप कौन से टेंस में, जब टेंस का मतलब चेंजिंग या चेंजेज इन वर्ब्स, तो क्या वर्ब में चेंज हुआ ये बता दिया आपको यूँ। और ये आपको हर समय याद रखना, जब जब भी मैं बोलूँगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो आपको बोलना है कि सर इज आर एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। इज आर एम तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब के साथ आईएनजी रूप, ये हो गया वर्ब का मेन पैटर्न। चलिए आगे, कौन सा टेंस है हमारा मालूम है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो चलते हैं, आपको याद रखो, ये आगे ये हमारा आ गया, ये हमने लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आ जाओ, अब इसमें देखो ये लिखा हमने
हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखिए, बहुत सरल है, बहुत बिल्कुल सिंपल है ना। हम तो ऐसे आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपको याद होंगे, लेकिन फिर भी याद नहीं है, थोड़ी बात काम आएगी। तो हमने लिखा इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी हो जाएगी, इसके लिए मालूम है आपको? इसकी हेल्पिंग होती है हैज ऑब्लिक हैव, या तो आएगी हैज या हैव। हैज हमेशा किनके लिए आता है? लो लिख दिया आपके लिए, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब समझते हो ना, एक वचन, गुड। और हैव किनके लिए आएगा? बस वही प्लूरल हो या फिर कौन, सब्जेक्ट आई हो या सब्जेक्ट कौन हो, यू, इन सब के लिए हैव आएगा। सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के क्या आया? हैव आया, बस। और वर्ब है, अब देखना ये बात, मेन वर्ब है हमारी, वो हमेशा इसकी थर्ड फॉर्म ही आती है, ये ध्यान रखना। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। कौन सी फॉर्म रहेगी? थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ये आप हमेशा याद रखना। जब भी टेंस के प्रश्न करोगे, कोई भी प्रश्न हो, तो आपको याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? थर्ड फॉर्म। ये टेंस पे पूरा हो गया हमारे यहाँ। चलो आगे यूँ 2-2 मिनट हमारे को लगने हैं, समय देना आपको, टाइम देना है, और जब टाइम दोगे तो 100% आप कुछ प्राप्त करोगे। चलिए नेक्स्ट कौन सा टेंस आने वाला, आप बोलो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलो ये मैं लिखा, देखो ये लिखा मैंने यहाँ पर, क्या लिखा? देखो यहाँ लिखा, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा। अब ध्यान दीजिए, अब ये थोड़ा देखा जाए ना, तो इसमें दोनों टेंस शामिल आ रहे हैं, ठीक है ना। कौन कौन से आ रहे हैं हमारे? यूँ देखा जाए तो एक प्रकार से हमारे कंटिन्यूअस टेंस भी आ रहा है, और इसमें एक किस टेंस का समावेश है? परफेक्ट टेंस का भी, ठीक है ना, परफेक्ट टेंस का भी। ये दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं हमारे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन मेन बात क्या है हमारी? हमें तो वही सीखना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन आएगी और इसकी मेन वर्ब कौन आएगी, ये देखना आपको। तो देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब में जब हम जाएंगे तो यहाँ हमारा आने वाला है, या तो आएगा हैज बीन या आएगा हैव बीन। क्या आएगा? है ना, हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा। वही हैज किन के लिए? सिंगुलर के लिए हैव, आई, यू, और प्लूरल के लिए। और जो मेन वर्ब आएगी वो हमारा कौन सा आएगा? वर्ब प्लस आईएनजी। और जो टाइम को जोड़ने वाले दो वर्ड है, ये सब आपको मालूम है, ठीक है ना, वो या तो आएगा फॉर और या आएगा सिंस, ठीक है। याद है आपको? फॉर किन के लिए आता है? पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। और सिंस किन के लिए आता है? पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। यह बात आप ध्यान रखें और ख्याल रखें। आपको आज के वीडियो में, आज के इस लेसन में इतना आपको समझना है कि जब मैंने बात की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब ये हैं, हैज बीन, हैव बीन। मेन वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी। आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगती। बस ये प्रेजेंट टेंस तो आपका हो गया पूरा, चारों चार भाग हो गए। अब मैं आपको एक टेबल टाइप लिखवाता हूँ, आपको और याद रहेगा जो हमने पढ़ा वो। अभी हमने 15-20 मिनट में पढ़ा ना, क्या पढ़ा आपको लिखा था। इस तरह से आपको पास्ट टेंस बताएंगे, फ्यूचर के बताएंगे, फिर उनके एक्सरसाइज करवाएंगे। वापस इस बात को ध्यान रखो, अगर आपको ये याद है तो ग्रामर जितने आपकी 12 नंबर है ना, 12 में से 12 नंबर आपको मिल सकते हैं। समय दीजिए, थोड़ा ध्यान दो, आप बोर्ड की परीक्षा नज़दीक है तो हो जाएगा। अब आ जाओ, मैंने जो हमने पढ़ा है ना, एक बार उसकी समरी बताता हूँ आपको। यूँ आज जो हमने क्या क्या पढ़ा, देखो यहाँ मैंने लिखा, आज है ना, आज हमने कौन सा पढ़ा, मैंने यहाँ लिखा, देखो यहाँ आज हमने यहाँ क्या पढ़ा आपको मालूम है? आज हमने पढ़ा है प्रेजेंट टेंस, ये लिखा मैंने, लिखा वापिस प्रेजेंट टेंस। जो पढ़ा है उसका एक बार पुनः आपको पुनरावृत्ति कर रहा, आपको रिकॉल कर रहा हूँ। तो नंबर फर्स्ट आपने जो लिखा, ठीक है ना, कौन सा लिखा आपने? सिंपल टेंस, है ना, सिंपल टेंस। हाँ ध्यान रखना, सिंपल मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, अकेला सिंपल नहीं, प्रेजेंट सिंपल टेंस।
अब मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, बीच में एक मैंने डिवाइडेशन कर दिया, ये लिख दिया मैंने मेन वर्ब। बस कौन कौन है बोलो, आप बोलो, डू ऑब्लिक डज। मेन वर्ब क्या आ गई, वर्ब, या तो वर्ब आ गई और ज़रूरत है तो साथ में एस या यस, बस हो गया। और वर्ब कौन सी, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म, ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म पे ही लगते हैं, बस है क्या, इतना याद रखो आपको। एक बार दो बार आप समझ रहे हो, आप भी लिखोगे। अब ये हमारा हो गया सिंपल टेंस, है ना, ये पहला हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब मैंने लिखा है यहाँ पर दूसरा, कौन सा लिखा, ठीक है, क्या लिखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करूं तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करूंगा मैं ना, तो यहाँ पर वो का वो याद करो कौन कौन से आया आपके। मैंने यहाँ पर भी लो, ये भी याद कर दिया, क्या है यहाँ पर, इज, आर या एम, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, वर्ब प्लस आईएनजी। हो जाएगा याद आपको। चलो तीसरा टेंस हमारा, ये दूसरा टेंस आया, तीसरा कौन सा आया बोलो, नंबर 2, हमने लिखा 3, क्या लिखा आपने, हाँ बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या आने वाला है, हैज या हैव, और वर्ब तो आपको याद रहेगी होगी, वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। अब कई प्रश्न पूछते इसमें कौन सी फॉर्म है, आईएनजी किनके साथ लगती है हमेशा, यह हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन यूँ, ठीक है, आ जाओ, कौन सा आने वाला हमारा, याद करो 4। मैं सीधी वर्कशीट पे जा सकता था लेकिन इसलिए नहीं गया हूँ कि आपको याद रहे बेसिक। तो ये हमने लिखा यहाँ पर हमारे, क्या लिखा यहाँ पर, यूँ लिखन, क्या लिखा देखो, आप भी बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लिख दिया। क्या आगे हमारे, हाँ, हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन, और यहाँ क्या आ जाएंगे हमारे, वर्ब प्लस आईएनजी, और या तो आएगा टाइम के साथ सींस, और यह आएगा फॉर, बस। तो इस तरह से आप थोड़ी बातें आप सीखते रहोगे, लगातार आप हमारे से जुड़े हुए रहोगे क्लास से, तो आप आराम से समझ सकते हो। और आज अपने टेंस किसको टच किया है, प्रेजेंट टेंस को आपने केवल टच किया, मतलब इनके वर्ब के पैटर्न को देखा। अब ध्यान दो, मैंने पहले बोला था ना, टेंस माने चेंजेज इन द वर्ब। कैसे देखो, यहाँ वर्ब कैसी आई, एस एस में आई, आईएनजी में आई, यहाँ आई डूडज में, ये ईज आ रहे हैं, ये हैज एम में, हैज बीन, तो सभी जगह इसके रूप बदल रहे हैं। समझ गए ना। कल हम आपको पास्ट टेंस के बारे में बताएंगे, और इसी के साथ आज के लेसन को अपन विराम देते हैं। एक बार दो बार देखना, आपको समझ में आ जाएंगे, और लेसन को एंड करते हैं। थैंक यू।